बोलिए। राखी जी, मैंने पहले भी निवेदन किया, भारतीय जनता पार्टी जितना कांग्रेस पार्टी को कोसेगी, जितना राहुल गांधी जी को कोसेगी, उतना ये नीचे आती जाएगी। ये अब तक के जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, परिणाम हुए हैं, वो दिखा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं कि आप देश को संभालिए। देश के लोगों ने आप पे भरोसा किया है, सरकार भरोसा किया है। आप मणिपुर पे ध्यान दीजिए, महिला पहलवानों पे ध्यान दीजिए, विनेश फोगावट के ऊपर, अकेले के ऊपर ध्यान मत दीजिए। हिंदुस्तान की बहन बेटी के ऊपर ध्यान दीजिए। बंगाल की जो घटना घटी उस पर आप ध्यान दीजिए। राहुल गांधी और कांग्रेस का पीछा छोड़िए। जितना आप कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का पीछा करेंगे, उतना ही आप उल्टे मुंह की खाते जाएंगे और परिणाम दिखाते ऐसा कांग्रेस कैसे समझी है? ऐसा कांग्रेस किया करती थी पहले, इसलिए ऐसा कह रहे राजकुमार जी। मतलब मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि राहुल गांधी जब जब पहले कोई बयान देते थे प्राइम मिनिस्टर के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो हमेशा यही होता था कि बोलते ही क्यों हैं। सिर्फ इस लोकसभा में ही ऐसा देखा गया कि उनकी चुप्पी और उनका जिस तरीके से रखने का तरीका था अपनी बात को, उससे कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट मिला है। नहीं तो पहले वो भी जो है बिल्कुल ऐसा लगता था कि इधर से कोई काम हुआ नहीं और राहुल गांधी बोले और मतलब कहते ना कि सब गया। तो वही सीख मुझे लगता है आप भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सीख देना इसलिए जरूरी है कि ये देश सबका है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि देश केवल सिर्फ हमारा है, केवल हमारे कुछ राज्यों का है, केवल हमारे कुछ उद्योगपति मित्रों का है। जबकि राखी जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, ये देश हम सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म सबका है। सभी जातियों का है, सभी भाषाओं का है, सभी राज्यों का है। यहाँ का व्यापार सबका है। बांटिए मत कि बंगाल की बेटियां अलग है, मणिपुर की बेटियां अलग है, राजस्थान की बेटियां आपकी है, मणिपुर की बेटियां भी आपकी है, बंगाल की बेटियां भी आपकी है, और दिल्ली में जो पहलवान जो सड़कों में बैठी थी वो भी आपकी बेटी, हमारी बेटी है। और अयोध्या में जो हुआ था सर, वो भी, ये जितना इसको भी लेते चले हम, उतना ही आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और आप लगातार देख रहे हैं राखी जी, ये जो 2024 का चुनाव था, ये राम जी को लाने वाला चुनाव था, ये कृष्ण जी को लाने वाला चुनाव था। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने देखा, राम जी को लाए, हम खुश हुए। आप कृष्ण जी को लाए, हम और खुश हुए। लेकिन आप काला धन कब लाएंगे हमको पता नहीं। आप अच्छे दिन कब लाएंगे ये हमको पता नहीं। युवाओं को 2 करोड़ लोगों को कब रोजगार देंगे ये हमको पता नहीं। इसलिए हिंदुस्तान की जनता ने इनको ठिकाने लगा दिया और एनडीए सरकार बन गई। अब आप देखिएगा 2019 का चुनाव, अब जो 29 का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की गत और भी खराब होने वाली है। आप यूपी के हालात देख लीजिए। यूपी में इनके अपने मुख्यमंत्री हैं और यूपी का लोकसभा का परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाता है। देखिए, मुझे तो बस इतना जरूर पता है राजकुमार जी, अभी तो जो 4 राज्यों के चुनाव होने हैं उससे भी तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। 29 में तो बहुत वक्त है, अभी तो 4 राज्यों से पता चलेगा कि किसका पड़ला कितना भारी है और देश की जनता क्या सोच रही है। क्योंकि मुद्दे आजकल कहाँ अलग अलग होते हैं। आजकल तो विधानसभा में भी वो बात निकली और देश के लिए भी वही बात निकली। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी देश में कुछ कहेंगे तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, वो विदेश में जाके भी यहाँ की बात करेंगे तो फर्क तो पड़ता है। तो ये सारी चीजों पर नोटिस तो देश की जनता कर रही है ना। देश की जनता कर रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से सीटें छीन के और राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी को दे रही है। ये 400 पार जा रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन राखी जी पूर्ण बहुमत से खुद भी नहीं आ पाए। मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में 25 पार जा रहे थे और केवल महज 14 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को समेट दिया। आप इससे अंदाज लगा ले कि देश का व्यक्ति डर रहा है, बोल नहीं पा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, खुल के बोलो मेरी तरह। अच्छा चलिए, एक छोटा सा सवाल है क्योंकि समय हो रहा है, उसके बाद में बिना किसी सवाल के सबको अपनी अपनी बात रखने का समय दूंगी। आप ही से एक छोटा सा सवाल है, जल्दी से बोलेगा। 2 दिन में कुछ और बोलने वाले क्या राहुल गांधी? कुछ और मतलब, क्योंकि उम्मीद सबको यही है। जब तक राहुल गांधी हैं, देश के आवाम की, देश की छोटी छोटी समस्याओं को लगातार वो देश में उठाते रहेंगे। राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत, मुझे बताओ वो समस्या है, मैं आपके लिए इस देश के प्रधानमंत्री से लोहा लेने को तैयार हूं। लेकिन मैं चाहता हूं देश की एकता, अखंडता बनी रहे, हमारा देश दुनिया के नक्शे में अग्रणी